अमानतुल्लाह खान की, जिन्हें आज करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अमानतुल्लाह खान को ईडी की टीम इससे पहले करीब 10 समन भेज चुकी थी। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं। चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है। केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है और इसीलिए अमानतुल्लाह खान जी की जवाबदेही बनती है। तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ, तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है। आम आदमी पार्टी के लोग उसको ये बता रहे हैं वो एक नोटोरियस भ्रष्टाचारी और एंटी सोशल एलिमेंट है। ये सीबीआई क्या कहते हैं, चार्जशीट में जाके उसमें कोई सबूत नहीं मिला उनको। अब ये उसी केस को क्या कहते हैं, ईडी कर रही है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो चुके हैं। साहब 10 समन भेजे गए थे, बताया गया पूछताछ में शामिल ही नहीं हो रहे थे। आज 5 घंटे पूछताछ की, गिरफ्तार कर लिया अमानतुल्लाह खान को। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जहां ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, वक्फ बोर्ड घोटाले में आरोपी हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद के दुरुपयोग करना और अपने करीबियों की नियुक्ति करने के उन पर आरोप है। ये पूरा घोटाला क्या है और अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद किस तरह इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है ना, आम आदमी पार्टी बचा रही है कि ये बदले की कार्रवाई और सारी चीजें आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश, वो सेम स्क्रिप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें, अच्छा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये तस्वीरें आप इस वक्त चल रही हैं, दिखाइए क्या हुआ। जब आज करीब सुबह 7 बजे ईडी की टीम अमानतुल्लाह के घर उनसे पूछताछ करने पहुंची ना, काफी देर तक ईडी की टीम, बताया गया कि पुलिस अधिकारियों के साथ उनके घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमानतुल्लाह खान घर का दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ईडी और पुलिस के अधिकारियों से कहा कि उनकी मदर इन लॉ कैंसर पेशेंट है, वो काफी सीरियस। अच्छा हाँ, ये वो तस्वीर है, ये देखिए आप। वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। अमानतुल्लाह खान ईडी के दफ्तर वहां दरवाजे के बाहर खड़े, वो दरवाजा नहीं खोल रहे। वो कह रहे हैं कि मेरे घर में जो मेरी मदर इन लॉ है वो कैंसर पेशेंट है, काफी सीरियस है, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या जांच करने गए ईडी अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ये सब वहां कासूनी हो रही थी। ये देखिए बातचीत में सुनाऊंगा। तो ईडी की टीम से उनका कहना था कि उन्हें जो भी पूछताछ करनी है ऐसे कर लो, आप उस तरफ है दरवाजे के इस तरफ मैं हूं, जो पूछना है पूछ लो। वो घर के बाहर खड़े होकर ही उनसे पूछताछ कर लो। लेकिन ईडी की टीम ने कहा, पुलिस के अधिकारियों ने कहा, अगर वो दरवाजा नहीं खोलेंगे तो उन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तब जाकर उन्होंने ईडी के अधिकारियों के लिए घर का दरवाजा खोला। दिखाइए एक बार वो पूरा वीडियो हम आपको दिखा दें। ईडी के अधिकारियों से अमानतुल्लाह खान की बहस क्या हुई, दिखाइए एक बार। देखिए SHO साहब, जब इन्होंने मुझे बुलाया जी, तब मैं गया। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, सीरियस पेशेंट है। अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बात की अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी मौत नहीं होगी, टेंशन नहीं, हम ये करेंगे। अगर आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए, डिप्टी डायरेक्टर साहब सुन लीजिए आप, पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा, सिर्फ इसलिए लगा कि लोकल SHO मेरे मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि लोकल पुलिस आ जाए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर इन लॉ। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी मदर इन लॉ, ये तो मुझे गिरफ्तार करने आए ना।
अब जैसे ये आप बताइए कि मेरी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ कैंसर से आपसे पीड़ित जो है। पूछताछ करनी मेरी पिछली मरतबा ही आए थे। मेरी मदर जो पिछली मरतबा आए थे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछताछ करनी इन्होंने, आप अंदर क्यों बुलाते हो? आप अंदर क्यों छोड़कर? क्या पूछताछ करनी है? अरे सर, बार आए थे ना, इसी केस में ये देखिए गवर्नमेंट, इसी केस में सीबीआई एसीबी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, सर्च कर लिया। इसी केस में 10 अक्टूबर को 2023 को ये ऑलरेडी मेरे घर सर्च कर चुके हैं। अब ये क्या पूछताछ? अच्छा, अमानतुल्लाह खान को पता था, दरवाजा खोला नहीं, यहाँ दरवाजा वो अंदर तो मैं वहाँ अंदर। अमानतुल्लाह खान को पता, अगर ईडी के अधिकारी इधर अंदर तो मैं वहाँ अंदर, फिर खोलना पड़ा ना साहब दरवाजा। अमानतुल्लाह खान को ईडी की टीम इससे पहले करीब 10 समन भेज चुकी थी। 10 समन लगा, बताया गया कि वो शामिल ही नहीं हो रहे पूछताछ में। 10 समन भेजे गए। कुछ महीने पहले एक बार वो ईडी के दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने गए थे और देर रात तक ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी, लेकिन अब आगे की पूछताछ के लिए वो ईडी के दफ्तर में पेश ही नहीं हो रहे थे। आज ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई, कहा दरवाजा खोलो। अमानतुल्लाह ने कहा मैं नहीं खोलूंगा, पुलिस ने कहा दरवाजा तोड़ देंगे। आई, पूछताछ की, 5 घंटे पूछताछ, गिरफ्तार करके ले गए। इस बीच अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो भी जारी किया और खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने कहा कि 2016 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो भी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अमानतुल्लाह खान, उनका कहना था कि ईडी ने उनके घर पहले भी तलाशी ली और उसे कुछ नहीं मिला, तो अब उनके घर में किस बात की तलाशी? वही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पहुंच गए और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी के दबाव में जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है साहब कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए जनता के पैसों का गबन किया है, इसलिए उन पर यह कार्रवाई एजेंसी कर रही है, वो थोड़ी ना कर रहे हैं। सुनाइए एक बार। फर्ज वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है। किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करना गलत है, चाहे वो कोई मीडिया की एजेंसी हो, चाहे कोई प्रशासनिक एजेंसी हो, उसका दुरुपयोग करना बिल्कुल गलत है। किसी भी गलत मंशा से उसका दुरुपयोग करना गलत है। अगर सही कार्य के लिए किया जा रहा है तो शुरुआत से एजेंसीज बनाई गई थी। कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है और इसीलिए अमानतुल्लाह खान जी की जवाबदेही बनती है। अच्छा, ईडी किन मामलों की जांच कर रही है, भी तो जानना चाहिए ना। ईडी किन मामलों की जांच कर रही है अमानतुल्लाह के खिलाफ, उन पर कौन कौन से गंभीर आरोप हैं जिसके बारे में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान पर पहला आरोप यह है कि उन्होंने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उन्होंने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए करीब 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध तरीके से लीज पर दिया। ये उन पर आरोप है। 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है इसके साथ। दूसरा आरोप है नियुक्तियों से जुड़ा है। एजेंसीज का आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में मनमाने तरीके से नियुक्तियां की और 32 लोगों को अवैध तरीके से भर्ती किया। तीसरा बड़ा आरोप, इसलिए तो एजेंसी 10-10 समन जारी करती है, वक्फ बोर्ड के फंड के दुरुपयोग का। यह बहुत सीरियस है। आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड के फंड का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया और वक्फ के खजाने को नुकसान पहुंचाया। सितंबर 2022 में वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो को अमानतुल्लाह के करीबी कौशर इमाम सिद्दीकी के घर से एक, बताया जाता है साहब, एक लाल डायरी मिल गई थी। लाल डायरी। अब एसीबी के मुताबिक इस लाल डायरी में अमानतुल्लाह खान के कई सारे राज हैं और करोड़ों रुपए के लेन देन की एंट्री भी लिखी गई थी। एसीबी ने इस बात का भी शक जाहिर किया था कि डायरी में दर्ज करोड़ों रुपए हवाला के जरिए दुबई से भेजे गए थे। हवाला के जरिए। अब एसीबी का दावा है कि ये डायरी अमानतुल्लाह के खातों की है। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां करके काफी पैसा बनाया।
हालांकि सब आरोप है साहब, अब इसलिए तो गिरफ्तार करके लेके गई है ना। दावा है कि इस अवैध कमाई का इस्तेमाल उन्होंने अपने करीबियों के जरिए रियल एस्टेट में किया। ये सारे आरोप अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है।